हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ HTML एंड CSS। उसके लिए रिक्वायर्ड है, मैंने प्रीवियस 2 वीडियो में बता रखा है कोर्स के बारे में। और साथ में मैंने आपको इंस्टॉल करना सिखाया था विजुअल स्टूडियो को। विजुअल स्टूडियो की ज़रूरत इसलिए होगी क्योंकि जब हम C# और ASP.NET कोर पढ़ेंगे, जिन पे मैं आपको प्रोजेक्ट भी बनवाने वाला हूँ। और अभी की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है .NET में, वो ASP.NET कोर ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ये विजुअल स्टूडियो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं ये ओपन करने जा रहा हूँ, है ना। और इसमें हम एक वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो HTML है वो वेब फॉर्म पे ही काम करती है। तो हम यहाँ पे HTML डेवलप करेंगे और उसको देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे इसका यूज किया जाता है ऑन द ब्राउजर, है ना। तो चलिए, तो मैं एक कोर एप्लीकेशन ले लेता हूँ यहाँ पे। मैं आपको ये कोर एप्लीकेशन बाद में सिखाऊंगा, बस आपको जैसा मैं कर रहा हूँ ना वैसा करिए। यहाँ एप्लीकेशन का नाम डाल दीजिए। हम यहाँ पे डाल देते हैं लर्न HTML। मैंने यहाँ पे डाल लर्न HTML और मैं यहाँ की लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो लोकेशन मैं दे देता हूँ डी ड्राइव में। आप जो भी लोकेशन आप देना चाहें वो दे सकते हैं। मेरी डी ड्राइव ऑलमोस्ट पूरी खाली है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ये सोर्स के नाम से फोल्डर एक क्रिएट कर लिया। आप कुछ कुछ भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं, है ना। सेलेक्ट फोल्डर हो गया, तो अब हमारा जो भी कोड है वो इसी लोकेशन पे सेव होगा। अब इसको करते हैं क्रिएट। अब देखिए, अब ये आ रहा है .NET का वर्जन 6.0। जब मैं आपको C# पढ़ाऊंगा तब मैं ये बताऊंगा आपको वर्जन्स के बारे में। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आपको कुछ बेसिक पढ़ाऊंगा, बेसिक के बाद में मैं सीधा आपको काम करना सिखाना शुरू कर दूंगा। तो आप 2 साल 5 साल एक्सपीरियंस लगा के भी जॉब पा सकते हैं। ये मतलब इजी हो जाएगा, इजी वे में हो जाएगा। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इसमें एक HTML फाइल ऐड करेंगे। तो ठीक है, इसमें देखो, ये है ये है हमारा सॉल्यूशन। इस पे हमें कुछ नहीं करना। ये है हमारा प्रोजेक्ट लर्न HTML। तो इस प्रोजेक्ट पे जब हम राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करने के बाद में ऐड करेंगे। ऐड के बाद में न्यू आइटम पे जाएंगे। न्यू आइटम में हम दे देते हैं test.html। तो test.html ले लिया। तो जैसे ही हमने HTML एक्सटेंशन दिया, हमारे पास में कुछ कोड आ गया जो प्री डिफाइंड कोड है। ये है डॉक टाइप HTML, है ना। तो ये होता है डॉक्यूमेंट के टाइप को डिफाइन करने के लिए कि ये HTML है। फिर ये होता है HTML टैग। ठीक है, HTML टैग ओपन होगा, एक क्लोज होगा, ये ओपन क्लोज बोलते हैं। फिर ये होता है हेडर। इसको हेड टैग के अंदर लेते हैं, ये भी ओपन क्लोज रहता है। ये टाइटल। टाइटल क्या होता है, जैसे हम कुछ भी देते हैं ना यहाँ पे, जैसे जैसे कि मेरा चैनल का नाम है कोड फॉर जॉब। कोड फॉर जॉब दे दिया, तो ये दिया। अब बॉडी, इसके बाद आता है बॉडी। बॉडी के अंदर क्या रहता है, मैं ये आपको बताऊंगा अभी। जब इसको चलाऊंगा मैं, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कोड ये कहाँ पे डिस्प्ले होता है। फिर बॉडी के अंदर हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, जैसे पैराग्राफ। चलिए मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ एक। तो पैराग्राफ ले ले दिया। दिस चैनल इज फॉर जॉब्स ओनली। तो ठीक है, हमारा ये चैनल है वो केवल जॉब देने के लिए। भाई अंग्रेजी मेरी उतनी सही नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। मैं एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ एक कंपनी में, जो यूएस बेस्ड MNC है। मैं उसमें जॉब करता हूँ। लोग कहते हैं कि इंग्लिश की बहुत जरूरत पड़ती है। भाई उतनी भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। तो चलो इसको ब्राउजर में देख लेते हैं। व्यू इन ब्राउजर तो कर दिया यार, हुआ भी कभी कभी तो ये थोड़ा टाइम ले लेता है ना। और ये कहे दिस प्रोजेक्ट इज द कॉन्फ़िगर्ड SSL, डोंट टास्क अगेन, जस्ट रन दैट। नो। ओके, इसको नो कर दो। नो पे देखते हैं पहुंचता है कि नहीं ब्राउजर पे। ये इनकी ना, ये नाटक रहते हैं। विजुअल स्टूडियो भी ये चेंज हो गया है। मैंने जो काम किया है दोस्तों, मैं 2019 तक पे काम किया है, क्योंकि मेरे ऑफिस में जो लेटेस्ट वाला है 2019 ही चलता है। ये मैंने पहली दफा आप लोगों को सिखा रहा हूँ। देखिए मैं आपको दिखा रहा था, ये पैराग्राफ आ गया, दिस चैनल इज फॉर जॉब्स ओनली, है ना। जो पैराग्राफ में हम लोगों ने लिखा था, और ये आ गया कोड फॉर जॉब।
जो टाइटल हम लोगों ने यहाँ पे दिया है ना, कहाँ गया ये विजुअल स्टूडियो, जो टाइटल हम लोगों ने यहाँ पे दिया है ना, वो कोड फॉर जॉब, वो ऊपर डिस्प्ले होगा। जैसे आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, जैसे ये मैंने खोला रिकॉर्डिंग वाला, तो रिकॉर्डिंग करके ये आ रहा है ना, ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये टाइटल होता है। तो ये टाइटल हमें देना रहता है ऑफिस में भी, कहीं भी काम करोगे आप। चलिए शुरू करते हैं HTML। तो HTML है क्या? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ना, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। असल में क्या है, हम कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे सी शार्प वगैरह में भी कोड लिखते हैं, अगर हमें उसे ब्राउजर पे चलाना है, तो सी शार्प क्या करेगा कि उस सी शार्प के कोड को या MVC के कोड को, या फिर कह लो कि मतलब कोर ASP.NET कोर के कोड को वो HTML में कन्वर्ट करेगा, अगर वेब पेज पे उसे डिस्प्ले करना है तो HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। बिल्कुल सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जैसे पैराग्राफ है ना, और आपका हेडर, हेडिंग्स, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आगे बताएंगे, टेबल, फॉर्म वगैरह, ये सारी चीजें है ना। HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। ठीक है, तो HTML के एलिमेंट जो होते हैं, जैसे पैराग्राफ है तो पैराग्राफ की फॉर्म में जाएगा, हेडिंग है तो बड़ा छोटा वो सब उस फॉर्म में जाएगा, है ना। तो the HTML elements label pieces of the content such as this file is heading, this is a paragraph, this is a link, मतलब वो हाँ लिंक वगैरह उस टाइप से होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये मैंने कॉपी किया हुआ है W3 स्कूल से, आप चाहो तो वहां से भी पढ़ सकते हैं, है ना। बस मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ये बताऊंगा इसमें कि मतलब कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है और कैसे हमें प्रोजेक्ट के लिए इसको तैयार करना है। तो HTML पेज का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, जो मैं आपको अभी दिखाया था। HTML होगा, HTML ओपन क्लोज टैग ये नीचे ऊपर होंगे, उसके बाद में हेडर होगा, हेडर में हम पेज टाइटल देते हैं, फिर बॉडी होगा, फिर हम इसके अंदर कंटेंट देते हैं, जैसे H1P, पैराग्राफ, और ये सब हेडिंग और पैराग्राफ, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा एक एग्जाम्पल छोटा सा, तो चलिए इसको कॉपी मार लेते हैं, और मैं आपको ना बेहतरीन तरीका बताऊंगा कॉपी पेस्ट का, और एक बार आप लोग कॉपी पेस्ट सीख गए, समझ लो आप डेवलपर बन गए। क्योंकि यार जितने भी डेवलपर है ना, कितना भी बड़ा एक्सपीरियंस क्यों ना हो यार, सब कॉपी पेस्ट मारते हैं सब। कोड आपको आएगा कम से कम जब आप 5 साल रेगुलर जॉब करेंगे ना, तब आप कोड को सीख पाएंगे। और ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। जो कह रहा होगा ना 2 साल 3 साल पे कि मुझे पूरा कोड आता है, वो घंटा कोड नहीं कर पाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। तो ये आ गई हमारी हेडिंग, और ये आ गया फर्स्ट पैराग्राफ। तो आप लोगों ने देखा पैराग्राफ और हेडिंग हम लिखते कैसे हैं, है ना। चलिए तो दिखाता हूँ। हेडिंग हेडिंग H1 से लेके H6 तक चलेगी, और पैराग्राफ इस टाइप से आप लिखेंगे। बस ये है कि जो मैं बता रहा हूँ ना, उसको सुनते रहिए और इसका थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, है ना। चलो हेडिंग ये है, हेडिंग 6 तक है, तो हेडर टैग हम ले लेते हैं। बस सुनते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बस आपका काम हो जाएगा भाई। जॉब वॉब का है ना, जॉब आपको पक्का मिलेगी, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। ये कुछ नहीं है यार, कुछ तोप थोड़े ही ना होते हैं जो लोग बीटेक करने के बाद में जॉब करने लगे जाते हैं, और जो रह जाते हैं, भाई बीटेक कर लिया ना तो अपने आप में ही सब कुछ कर लिया। बीटेक करना अगर इतना आसान होता ना, तो हर दूसरा बंदा कर लेता। मुझे पता है भाई, मैं बीटेक ही हूँ, 4 साल कैसे निकाली है सब जानते हैं। तो भाई ये हेडिंग हो गई। हेडिंग 1 हमेशा सबसे बड़ा रहेगा, हेडिंग 6 जो है सबसे छोटा रहेगा। ठीक है बड़ी। तो हेडिंग हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ ही, हाँ पैराग्राफ ही है। तो पैराग्राफ मैंने बता ही दिया, ओपन क्लोज इस टाइप से लिखेंगे। बाकी आप टाइप भी कर सकते हैं, मैं भी टाइप कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं। मुझे ये सारे कोड मतलब अब तो ये है कि भाई याद ही हो गए हैं, है ना। इसके अलावा एक और है, ये हाइपर लिंक्स। तो मैं आपको ये हाइपर लिंक और बता देता हूँ, है ना। पैराग्राफ को आप तो पहले ही बता चुका हूँ मैं। हाइपर लिंक क्या होता है, जैसे कि मतलब एक वेबसाइट से, एक एक जगह से आपको दूसरी लिंक पे प्रोवाइड नहीं कर देते हैं। जैसे कि कभी आप वेबसाइट बनाएंगे, तो मान के चलो आपने ई कॉमर्स की एक वेबसाइट बना दी, है ना। तो ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक पेमेंट लिंक देना पड़ेगा। तो जब पेमेंट लिंक पे आप क्लिक करेंगे, तो वो आपको एक अनदर वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। तो बस इसी सब के लिए इसका यूज होता है ना। तो ये लिंक प्रोवाइड करने पड़ते हैं। अब ये ग्रीन आ रहा है, एरर तो नहीं है, कुछ और ही है क्या, देखते हैं, चला के देखते हैं दोस्तों। तो ये है, खुला 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 मैं दोस्तों, तो ये लिंक नहीं बना है।
चलिए देखते हैं इसको लिंक क्यों नहीं बनाया है ना। तो इसको कर मार लेते हैं कॉपी। इसको कॉपी कर लेते हैं। अरे बस कर भाई। और अब इसको दोबारा से href=, डाल देते हैं। तब भी नहीं किया इसमें। चलिए, लिंक हमें वहीं जाके देखना पड़ेगा। तो हम चलते हैं, सर्च करते हैं। अब देखो सर्च करना सीखना। जैसे हमें हाइपर लिंक लेना है, इसको हाइपर लिंक बोलते हैं। हाइपर लिंक इन HTML। ठीक है, ओके। HTML में गए तो हाइपर लिंक का देखो यही तरीका दिया हुआ है इसने। तो इसने ऐसे ही ले रखा है बिल्कुल एग्जैक्ट। तो एंकर टैग के अंदर, अब ये यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि ये मैं भी पहली बार ही फेस कर रहा हूँ दोस्तों। मैंने भी ये पहली बार ही देखा है। नहीं हो गया ठीक। ये उसमें कुछ स्पेस स्पेस का दिक्कत होगा। तो ठीक है, अब इसको चलाते हैं। तो अब ये हमारा W3 स्कूल पे पहुंच जाना चाहिए। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे आगे ब्लू में, और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये W3 स्कूल्स पे पहुंच गया। अब इसमें क्या है ना, जैसे यहाँ पे आप कोई और भी लिंक दे सकते हैं, google.com, यूट्यूब या कुछ भी खुलवाना हो वो चल जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। कल मिलते हैं वीडियो में। काफी लंबी वीडियो हो गई, पता नहीं चलेगी कि नहीं। 11 मिनट की हो चुकी है, 10 मिनट इन्होंने बोला था। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पूरा कोर्स रहेगा 90 डेज का, और इसमें आप A to Z सीखेंगे, पूरा डेवलपमेंट सीखेंगे। तो थैंक यू फॉर नाउ, हैव ए ग्रेट डे।